हेलो स्टूडेंट। देखिए हम लोग आज आर डी शर्मा की 14.1 एक्सरसाइज को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया गया आपके पास, y इक्वल टू साइन एक्स एंड x चेंजेस फ्रॉम π/2 टू 22/14, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन y। अप्रॉक्सीमेट का मतलब डेल्टा y। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था जैसे एक कंडीशन ये दी जाए, जैसे dy/dx हो, dy/dx में अगर हम लोग यहाँ पर डेल्टा x का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो ये जो y है ना, y में चेंज डेल्टा y हो जाता है। इसी तरह से अगर हम आप लोग बात करें यहाँ पे से dv/dx है, अगर हम यहाँ पे डेल्टा x का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये dv हो जाएगा, डेल्टा v हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम में चेंजेस हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे ds/dx सरफेस एरिया दिया गया, हम डेल्टा x का मल्टीप्लाई कर दे तो डेल्टा s हो जाएगा, सरफेस एरिया में चेंजेस हो जाएगा। तो ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कैसे करते हैं। तो देखिए y इक्वल टू आपके पास साइन एक्स गिवन है और x इक्वल टू π/2 गिवन है और x प्लस π/x प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा x इक्वल टू गिवन है 22/14। 22/14 ध्यान से सुनना एक बात को, x की वैल्यू यहाँ पे π/2 रखेंगे यहाँ पे तो डेल्टा x इक्वल टू हो जाएगा 22/14। तो डेल्टा x की जो वैल्यू आ रही निकल कर वो कितनी हो जाएगी, डेल्टा x की वैल्यू समझना बेटा इसको जरा ध्यान से, डेल्टा x की जो वैल्यू हो जाएगी सॉल्व करेंगे तो डेल्टा x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, 0। पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 जैसे आप पुट करेंगे यहाँ पे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 0। तो y इक्वल टू कितना है, साइन। अब इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं तो y इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू dy/dx इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स का cos x। अब देखिए दोनों तरफ अगर हम डेल्टा एक्स का मल्टीप्लाई करें, dy/dx में यहाँ पे डेल्टा एक्स का मल्टीप्लाई किया, cos x का डेल्टा एक्स का मल्टीप्लाई किया, तो जो dy/dx इंटू डेल्टा एक्स वो क्या बन जाएगा, डेल्टा y। क्या बन जाएगा, डेल्टा y। अब बेटा डेल्टा y इक्वल टू हो जाएगा cos x इंटू डेल्टा एक्स। cos x की वैल्यू कितनी है आप देख रहे होंगे, x की वैल्यू कितनी है π/2, x की वैल्यू कितनी है π/2, x की वैल्यू π/2 है और डेल्टा x की वैल्यू कितनी है 0। आप रखेंगे यहाँ पे तो डेल्टा y इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। डेल्टा y 0 होने का मतलब है कि y में कोई भी चेंज, देयर इज नो चेंज इन y। सुनिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया, पढ़िए जरा ध्यान से बुक में। द रेडियस ऑफ द स्फीयर स्ट्रिंग, द रेडियस ऑफ द स्फीयर श्रिंक्स फ्रॉम 10 to 9.8 सेंटीमीटर, फाइंड द अप्रॉक्सीमेटली द डिक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। सुनिए जरा ध्यान से, लेट द स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल स्ट्रिंग। मान लीजिए यहाँ पे एक स्फेरिकल स्ट्रिंग जो दी गई उसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। आर इक्वल टू दिया गया 10 सेंटीमीटर और आर प्लस डेल्टा आर की जो वैल्यू दी गई वो 9.8 सेंटीमीटर की। तो डेल्टा आर क्या हो जाएगा, 0.2 माइनस 0.2। अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस में जो चेंजेस हो रहे हैं, रेडियस में जो चेंज हो रहा है वो डेल्टा आर है। भाई आर का चेंज क्या, डेल्टा आर। एस में चेंजेस क्या होता है, डेल्टा एस। वाई में चेंजेस क्या होता है, डेल्टा वाई। वॉल्यूम में चेंजेस क्या होता है, डेल्टा वी। सरफेस एरिया में चेंजेस क्या होता है, डेल्टा एस। तो ऐसे ध्यान रखना बेटा, जो रेडियस में चेंजेस हो रहा है वो माइनस 0.2 लेस, मतलब कम हो रहा है, इतना चेंज हो रहा है रेडियस में। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या, वी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर करेंगे हम लोग तो dv/dr इक्वल टू हो जाएगा 4/3। dv/dr इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू का, आर के रिस्पेक्ट में 3r², 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। dv/dr इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा, dv/dr इक्वल टू 4 पाई r², दोनों तरफ डेल्टा आर का मल्टीप्लाई किया, डेल्टा आर का दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुन रहे होंगे, dv/dr इंटू डेल्टा आर क्या बन जाएगा, डेल्टा वी। क्या बन जाएगा, डेल्टा वी। अब देखिए आपको पास आर की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू क्या गिवन है, 10। आप देख रहे हो आर की वैल्यू क्या गिवन है, 10। आर की वैल्यू क्या गिवन है, 10 और डेल्टा आर की वैल्यू क्या गिवन है, माइनस का 0.2। तो वैल्यू रखेंगे यहाँ पे -80 पाई आएगा। माइनस इंडिकेट कर रहा है डिक्रीज को, माइनस इंडिकेट कर रहा है किसको, डिक्रीज को। तो डेल्टा बी जो वॉल्यूम में चेंजेस होगा वो 80 पाई डिक्रीज हो रहा है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। आर सर्कुलर मेटल प्लेट्स एक्सपेंड अंडर हीटिंग सो दैट द रेडियस इंक्रीज बाई k%, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज द एरिया ऑफ द प्लेट इफ द रेडियस ऑफ द प्लेट बिफोर हीटिंग 10 सेंटीमीटर। तो देखिए कंडीशन दी गई, स्मॉल आर मान लिया रेडियस है कोई, सर्कुलर प्लेट की रेडियस क्या दी गई, आर। आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर प्लेट, आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू k पर, ये परसेंटेज एरर दी गई है। ये क्या दी गई है, परसेंटेज एरर। क्या दी गई है, परसेंटेज एरर दी गई। ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हम यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे के परसेंट का मतलब 1/100, 1/100 राइट करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू हो जाएगा k।
एरिया ऑफ द सर्कुलर प्लेट ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ए इक्वल टू कितना पाई आर स्क्वायर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर करें, डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू 2 पाई आर, दोनों तरफ डेल्टा आर का मल्टीप्लाई किया तो डी ए अपॉन डी आर इंटू डेल्टा आर बन जाएगा डेल्टा ए। ध्यान से सुनना, डेल्टा ए इक्वल टू 2 पाई आर डेल्टा आर अपॉन आर, 2 पाई आर डेल्टा आर अपॉन आर, आर का मल्टीप्लाई आर का डिवाइडेशन, आर का ये पाई आर लिखा, ध्यान रखना है इसको, ये ध्यान रखना बेटा, इसको आर का मल्टीप्लाई किया आर का डिवाइडेशन किया। अब क्या बन जाएगा, इसको बहुत ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट को, ये बन गया 2 पाई आर स्क्वायर, आर इंटू आर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू क्या दी गई बुक में के परसेंट, आर की वैल्यू क्या दी गई है 10, तो 10 रखेंगे यहाँ पे, स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा के परसेंट, परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे 1/100 हो जाएगा, 100 से 200 कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई के, तो डेल्टा ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 पाई के, डेल्टा ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 पाई ए। अब मतलब ये क्या हुआ, एरिया में जो चेंजेस हो रहा है वो क्या हो रहा है 2 पाई है। थोड़ा सा ध्यान समझना है इसको बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसका के बाद 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन समझिए जरा ध्यान से, 4th लिखा है, पढ़ रहे हैं रूल समझिए जरा बुक में। फाइंड द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेटिंग द सरफेस एरिया तो क्यूबिकल बॉक्स इफ एन एरर 1% इज मेड बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब, लेट स्मॉल एक्स बी द एज ऑफ द क्यूब, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1%, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू कितना 1%, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या है 6 इंटू साइड स्क्वायर, ए इक्वल टू 6 इंटू एक्स को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें, डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 6 इंटू 2x, दोनों तरफ डेल्टा एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स बन जाएगा डेल्टा ए, डी ए इंटू डी एक्स, इसके रिस्पेक्ट में अगर डेल्टा एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा डेल्टा ए, 12x इंटू डेल्टा एक्स, तो डेल्टा ए इक्वल टू, ध्यान रखना फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था आपको, डेल्टा वाई इक्वल टू होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, याद करो थोड़ा सा आप लोग, इसके रिस्पेक्ट मल्टीप्लाई करते तो ये डेल्टा वाई चेंज हो जाता, तो सेम इसी कॉन्सेप्ट का हर बार यूज करते हुए कंडीशन चेंज की जा रही है। ध्यान रखना डेल्टा ए इक्वल टू हो जाएगा 12x इंटू डेल्टा एक्स इंटू एक्स, तो ध्यान रखना इसको बेटा, 12x इंटू एक्स किया 12x स्क्वायर, डेल्टा एक्स इंटू एक्स, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स किया 12x स्क्वायर को लिखा जा सकता है 6x स्क्वायर इंटू 2, 6x स्क्वायर इंटू 2, 2 इंटू 1 करेंगे 2% हो जाएगा, 6x स्क्वायर किसके इक्वल ए के इक्वल, 6x स्क्वायर किसके इक्वल देख सकते हैं आप, 6x स्क्वायर किसके इक्वल है ए के इक्वल, जब 6x स्क्वायर ए के इक्वल है तो डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू हो जाएगा 2%। सुनिए डेल्टा ए अपॉन ए मतलब परसेंटेज निकालना। अगला क्वेश्चन आ रहा है 5th, क्वेश्चन नंबर 5th थोड़ा समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5th दिया गया बुक में, इफ देयर इज एन एरर ऑफ 0.1% द मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, फाइंड द अप्रोक्सीमेट द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। देखिए कंडीशन दी गई है, लेट स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर की जो रेडियस दी गई वो स्मॉल आर है, डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू गिवन है 0.1%, डेल्टा वी अपॉन वी निकालना यानी कि परसेंटेज एरर निकालना वॉल्यूम का। तो कंडीशन क्या दी गई, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू, वी इक्वल टू 4, बहुत आसान से क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान, अगर कॉन्सेप्ट को समझ के चल रहे हैं आप लोग तो बहुत ज्यादा आसान है। v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर के, डीवी अपॉन डी आर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू को हो जाएगा 3r स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, डीवी अपॉन डी आर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों तरफ डेल्टा आर का मल्टीप्लाई किया तो ये डेल्टा बी बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, डेल्टा आर अपॉन आर, आर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, डेल्टा आर था इस पर आर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यू हो जाएगा, डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू क्या दी गई 0.1%। अब सुनिए जरा ध्यान से, डेल्टा वी इक्वल टू 4 पाई आर क्यू, 4 पाई आर क्यू की वैल्यू कहां से निकालेंगे, यहां से देखिए 4 पाई, अगर हम आर क्यू की बात करें आपसे, 4 पाई आर क्यू की वैल्यू क्या निकल के आएगी 3 पाई, क्या निकल के आएगी 3 पाई, तो 3v रख दिया यहाँ पे, 3v 0.1%। अब v यहाँ लाएंगे 3 का मल्टीप्लाई करें 0.3%, तो डेल्टा v अपॉन बी इंटू इक्वल अपॉन मल्टीप्लाई 100 इंटू 100 करेंगे तो 0.3 आ जाएगा। दिस इज परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, ये परसेंटेज एरर वॉल्यूम में कितना परसेंट चेंज हो जाएगा 0.3%। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 लिखा था, प्रेशर P एंड द वॉल्यूम स्मॉल b ऑफ द गैस कनेक्टिंग बाय द रिलेशन Pb टू होल पावर 1.4 इक्वल टू के वेयर के इज कांस्टेंट। समझना जरा ध्यान से, क्वेश्चन लिखा फाइंड द परसेंटेज एरर इन P, प्रेशर का परसेंटेज एरर निकालना है आपको, जबकि करस्पॉन्डिंग डिक्रीज वॉल्यूम का परसेंटेज एरर दिया गया -1.2%, डिक्रीज का मतलब माइनस, डिक्रीज का मतलब माइनस, ये रिलेशन दिया है प्रेशर और वॉल्यूम के साथ, ये एक रिलेशन दिया गया प्रेशर और वॉल्यूम के साथ, और आपसे कह रहा है कि प्रेशर का परसेंटेज एरर निकालना, किसका निकालना, प्रेशर का। दिया क्या है, वॉल्यूम का परसेंटेज एरर दिया गया कि वॉल्यूम इस स्पीड से अगर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम अगर इस स्पीड से डिक्रीज हो रहा है तो उसका प्रेशर कितने स्पीड से इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो सबसे पहले आपको सॉल्व करना है पीवी टू होल पावर वी टू होल पावर 1.4 इक्वल टू के दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो लॉग पी वी टू 1.4
पी बी इंटू वन उसकी पावर 1.4 इक्वल टू लॉग के। देखिए लॉग एम इंटू एन होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन टू इक्वल टू हो जाएगा लॉग के लॉग पी। आपने पढ़ा होगा लॉग एम टू दी पावर एन, तो एन आगे आ जाता है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1.4 लॉग बी इक्वल टू लॉग के डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वी करेंगे, तो लॉग पी का वी के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन पी, फिर पी का वी के रिस्पेक्ट डी पी अपॉन डी वी। 1.4 लॉग बी का 1 अपॉन बी, फिर वी का वी के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा। देखिए इसके बाद आएगा 1 अपॉन पी डी पी अपॉन डी वी इंटू 1 अपॉन पी, दोनों तरफ डेल्टा वी का मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों तरफ किसका मल्टीप्लाई किया इसमें, दोनों तरफ डेल्टा वी का मल्टीप्लाई किया। समझिए जरा ध्यान से एक बात को, दोनों तरफ डेल्टा वी का मल्टीप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे यहाँ से यहाँ दोनों तरफ डेल्टा वी का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा डीपी अपॉन डीवी डेल्टा वी 1 अपॉन पी 1.4 डेल्टा वी अपॉन वी। देखिए जरा ध्यान से, डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू दी गई -1.2%। ये देखिए इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा समझिएगा, अगर इसके रिस्पेक्ट में डेल्टा वी का मल्टीप्लाई किया, इसके रिस्पेक्ट में डेल्टा वी का मल्टीप्लाई किया, तो बन जाएगा डेल्टा पी। क्या बन जाएगा डेल्टा पी अपॉन पी प्लस 1.4 मल्टीप्लाई -1.2%। सॉल्यूशन करेंगे तो डेल्टा पी अपॉन पी आ जाएगा 0.7%। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 7, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है 7 और बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा समझिएगा। 7 क्वेश्चन क्या दिया गया पढ़ते हैं जरा। द हाइट ऑफ द कोन इंक्रीज बाय k%, जो हाइट की परसेंटेज रेट है वो k% है। द सेमी वर्टिकल एंगल रिमेनिंग द सेम, सेमी वर्टिकल एंगल इसका सेम है, जितना एंगल ये है और इतना एंगल ये दोनों सेम दिए गए हैं। आगे कह रहा व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज एरर टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की परसेंटेज एरर निकालना, यानी कि आपको निकालना क्या ds अपॉन एस का परसेंटेज एरर निकालना आपको, और वॉल्यूम का परसेंटेज एरर निकालना यानी कि dv अपॉन वी यानी कि 100, इसके परसेंटेज एरर आपको निकालना। थोड़ा सा समझिए क्वेश्चन। लेट स्मॉल आर आर्च एंड एल बी द रेडियस हाइट एंड स्लैंट हाइट ऑफ द कोन रिस्पेक्टिवली। लेट कर लिए कि सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा दिया गया, तो आपको निकालना दिया गया है जो हाइट की परसेंटेज एरर दिया गया, हाइट की जो परसेंटेज एरर दी गई डेल्टा एच अपॉन एच इक्वल टू दी गई k%। डेल्टा एच अपॉन एच इक्वल टू गिवन आपके पास k%, डेल्टा एस अपॉन एस डेल्टा बी अपॉन बी की वैल्यू निकालना। देखिए इस ट्रायंगल जो सामने फिगर बना हुआ है, इस फिगर में एबीसी एक ट्रायंगल दिया गया है और एबीसी ट्रायंगल में अगर हम tan अल्फा निकालेंगे r अपॉन एच हो जाएगा, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा h tan अल्फा। तो देखिए स्लैंट हाइट एल इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, स्लैंट हाइट अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। थोड़ा समझना जरा ध्यान से, एस इक्वल टू पाई आर प्लस एल, एस इक्वल टू हो जाएगा आर की एल की जगह वैल्यू रख देंगे ये, तो हो जाएगा देखिए आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। अब आर की जगह पे रख दो एच tan अल्फा, आर की जगह पे क्या रख दो एच tan अल्फा, तो आर की जगह पे जब हम एच tan अल्फा रखेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा एस इक्वल टू पाई एच tan अल्फा प्लस एच सेक अल्फा। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, देखिए एच कॉमन ले लेंगे वहां, जब आप एच कॉमन लेंगे तो बन जाएगा एस इक्वल टू पाई एच स्क्वायर tan अल्फा इन ब्रैकेट tan अल्फा प्लस का सेक अल्फा, पाई tan अल्फा प्लस सेक अल्फा अलग किया, एच स्क्वायर अलग किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एच किया, ds अपॉन dh, पाई tan अल्फा प्लस सेक अल्फा एच स्क्वायर को हो जाएगा 2h, क्या हो जाएगा 2, दोनों तरफ डेल्टा एच का मल्टीप्लाई किया, क्या किया आपने डेल्टा एच का मल्टीप्लाई किया। अगर हम एच के रिस्पेक्ट में डेल्टा एच मल्टीप्लाई करेंगे तो एस के रिस्पेक्ट में डेल्टा एस बन जाएगा इक्वल टू पाई tan अल्फा प्लस सेक अल्फा इक्वल टू 2h, डेल्टा एच का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब थोड़ा समझिए, डी बन जाएगा डेल्टा एस इक्वल टू पाई tan एच और एच बन जाएंगे एच स्क्वायर tan अल्फा सेक अल्फा, ये 2 डेल्टा एच अपॉन एच हो जाएगा। ये देख रहे हो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम, तो इसकी जगह पर रख सकते हैं एस, और डेल्टा एच अपॉन एच की वैल्यू देखिए k%, तो नीचे एस आ जाएगा डेल्टा एस अपॉन एस इक्वल टू 2k%, तो परसेंटेज और सरफेस एरिया आ जाएगा 2k%। देखिए इधर अब यहाँ से वॉल्यूम के लिए बात करेंगे हम लोग। वॉल्यूम v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच दिया गया, तो v इक्वल टू 1/3 पाई एच स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा एच दिया गया, r की जगह पर रख दिया एच tan अल्फा, r की जगह पे क्या रख दिया एच tan अल्फा। अब देखिए क्वेश्चन ये बन गया, अगर पाई tan स्क्वायर अल्फा एच क्यू की बात करेंगे तो 3v हो जाएगा, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एच करेंगे यहाँ पे, तो dv अपॉन डी एच इक्वल टू 1/3 पाई tan स्क्वायर अल्फा 3h स्क्वायर हो जाएगा, dv अपॉन डी एच इंटू डेल्टा एच इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई tan स्क्वायर अल्फा 3h स्क्वायर। देखिए दोनों तरफ डेल्टा एच का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे ये बन जाएगा डेल्टा v, क्या बन जाएगा डेल्टा v इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई tan स्क्वायर अल्फा एच स्क्वायर डेल्टा एच अपॉन एच इंटू एच का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो हो जाएगा डेल्टा v इक्वल टू पाई tan स्क्वायर अल्फा एच स्क्वायर इंटू एच क्यू हो जाएगा, डेल्टा एच अपॉन एच बचेगा। ये जो वैल्यू दिख रही है ना, ये सामने वैल्यू दिख रही है 3v की, यहाँ 3v रखेंगे, यहाँ पे k% रखेंगे, v को नीचे लाएंगे, डेल्टा v अपॉन b इक्वल टू 3k%, परसेंटेज और वॉल्यूम आ जाएगा 3k%। देखिए एक और क्वेश्चन दिया गया, 8वां क्वेश्चन दिया गया, देखिए पढ़िए जरा ध्यान से, लिखा हुआ सो डैट, प्रूविंग करना, थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा, प्रूविंग करना सो डैट द रिलेटिव एरर इन द कंप्यूटिंग द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर
कि वॉल्यूम की जो रिलेटिव एरर होगी तो वो डेल्टा वी अपॉन बी होगी। एक्स की रिलेटिव एरर क्या होती है? डेल्टा एस एक्स अपॉन एस, डेल्टा एस अपॉन एस। एस की एक्स की एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? डेल्टा एस। एक्स की परसेंटेज एरर क्या होती है? डेल्टा एस अपॉन एक्स इंटू 100%। सुनिए, रिलेटिव एरर और वॉल्यूम, वॉल्यूम की जो रिलेटिव एरर मतलब डेल्टा वी अपॉन बी ड्यू टू एन एरर ऑफ मेजरिंग द रेडियस अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द रिलेटिव एरर इन रेडियस। रेडियस की रिलेटिव एरर के इक्वल है, तो रेडियस की रिलेटिव एरर क्या होगी? डेल्टा आर अपॉन आर। मतलब आपको ये प्रूव करना है कि जो वॉल्यूम की रिलेटिव एरर है वो 3 टाइम्स है रेडियस की रिलेटिव एरर की। अब सुनो, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट द रेडियस ऑफ द स्फीयर बी स्मॉलर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, dv अपॉन डी आर इक्वल टू 4/3 पाई आर 3r स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको डेल्टा आर का ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा वी बन जाएगा 4 पाई आर। इसको डेल्टा आर अपॉन आर, आर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा वी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू, आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यू डेल्टा आर अपॉन आर। यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3 का डिवाइडेशन किया, 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब ये बन गया 4/3 पाई आर क्यू। क्या बन गया? वी। क्या बन गया? वी। क्या बन गया? वी। डेल्टा वी इक्वल टू वी डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 3। वी यहाँ लाएंगे, डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू 3 टाइम डेल्टा आर अपॉन relative error of volume is 3 times relative error of radius, hence proved. Okay, thank you.